सब लोग जान जाएंगे प्रिया ने मेट्रो जयपुर में पहली बार यूज करी थी। ये शीशा दांत का सामान है भाई। वामन अवतार विष्णु जी का, ये है वराह अवतार। सबका मेरे नए ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो अब हो गए रेडी और निकलते हैं जयपुर सिटी को घूमने के लिए। तो अभी निकलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे प्लान्स तो बहुत सारे थे बट अब हम ज़्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, कुछ ही जगह जा पाएंगे। तो अभी सबसे पहले चलेंगे, करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद जो है फिर हम निकलेंगे। अमीर फोर्ट हो गया और शीश महल हो गया और थर्ड वन इज़ मतलब कि वो जो जल महल। ये 2-3 चीज़ें हमने सोची हुई हैं जाने के लिए। अब देखते हैं हम कितनी जगह एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो अभी निकलते हैं सबसे पहले और चलते हैं, करते हैं ब्रेकफास्ट। हमको वहीं हमारे होटल से भैया मिल गए और वो हमको पूरा राजस्थान घुमाने वाले हैं। मतलब जयपुर में जो जो चीज़ें मेन स्पॉट्स हैं वो सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो हम लोग बढ़िया ऑटो में हवा खाते हुए निकल चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं। भैया का मैं नंबर भी दे दूँगा आपको, आप इसको आराम से कभी भी आते हो जयपुर तो आराम से इनको कॉल करके और इनका होटल में भी रुक के आराम से विजिट कर सकते हो। जो हमारे साथ कल फ्रॉड हुआ था उससे आप बिल्कुल बच सकते हो भाई। होता है थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं होता ही है। खैर कोई बात नहीं, अब बढ़ते हैं आगे आज के दिन पे। और हम लोग निकल चुके हैं अब जयपुर विजिट के लिए। तो अभी ब्रेकफास्ट कहीं पे करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग को ब्रेकफास्ट कराने के लिए लाए और ये देखो बैठी हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। भैया भी यही चीज़ बोल रहे थे ना कि ठीक है क्या ही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। बट अभी ये जो है हम लोग यहाँ पे है ब्रेकफास्ट का पूरा मेन्यू और करेंगे अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट। हमारे आलू पराठा, दही है, अचार है और हमने मक्खन भी ऑर्डर किया हुआ है। तो ये जो है खाते हैं भाई खाना। एल्बर्ट म्यूज़ियम जयपुर का, और सामने देखो कितना खूबसूरत जगह है भाई। ये कभी किसी राजा का पैलेस रहा होगा और इन्होंने इसी हिसाब से बनाया होगा कि सामने देखो बिल्कुल पहाड़ दिख रहा होगा आपको सामने। इनके अंदर आते हैं ना, सबसे पहले दिखती हैं कालीनें, बड़ी बड़ी सी चारों तरफ कालीनें है भाई। ये भाई गौतम बुद्ध की सबसे अच्छी प्रतिमा, बुद्धा नेपाल के नाम से, बुद्ध नेपाल। नक्काशी अच्छी लग रही है भाई, बहुत तरीके से तराशा गया है इसको। ये भी हर उसको जाके पढ़ने का प्रयास कर रही हैं। क्या पढ़ रही हो तुम? ये मुझे लग रहा है विष्णु के अवतार हैं क्या? मकृता पैनल अंधारी दौशा। फोटोज़ आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी और टूटी भी है थोड़ी सी। ये है वराह अवतार विष्णु जी का और ये है यहाँ पे वामन अवतार विष्णु जी का। ये भाई ये फ़ोटोज़ आपको देखने को कम मिलेंगी। वॉर रूम, पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं का वॉर रूम है। यह देख रहे हो, ये शोल्ड रखी हुई है, शील्ड रखी है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं दोनों तरफ। तो भाई इतना हैवी ये लोग पहन के युद्ध में जाते थे, इतना हैवी पहनते थे। हेलमेट है, आयरन चेन मेल पूरा पहनते थे। फेवरेट सेक्शन है बंदूकों का, पूरा कलेक्शन है भाई। कितनी सारी बंदूकें लगी भाई, ये देख रहे हो कितनी हैवी बंदूक लगी यहाँ पे पूरा। चलें आगे क्या? हाँ इतनी छोटी छोटी पिस्टल होती थी। ये देखो भाई, कहती है ट्रे लाओ ट्रे लाओ। देखो राजा महाराजाओं के अभी होता था भाई, इतनी सारी ट्रे लानी पड़ती थी राजाओं को, तो हमको भी लानी पड़ती है भाई इतनी सारी ट्रे। ये देखो पूरा कॉरिडोर है भाई। ये है यहाँ पे प्रॉपर मम्मी जो होता है ना, जानते होंगे कि ताबूत में लपेट कर रख दिया जाता था कई सालों के लिए, वो बॉडी वैसी की वैसी बनी रहती थी। तो ये वाली वो है मम्मी। बताओ इससे क्या होता है? कुछ नहीं तो बता नहीं रही क्या होता है। मैं भूल गया हूँ कि इससे होता क्या है, बट ये बता नहीं रहे। बता दो क्या होता है इससे। भाई ये पूरा म्यूजिक का सिस्टम है पूरा यहाँ पे। ये देखो इतना बड़ा सितार रखा हुआ है भाई। इनका सेक्शन है पूरा, देख सकते हो सब ज्वेलरी है। इधर तुम्हारे मतलब की चीज़ है प्रिया, इधर तुम्हारी मतलब की चीज़ें सारी। हाथी के दांत निकाल के भगवान की सारी फोटोज़ बनाई हुई हैं, इसीलिए हाथी के दांत बैन कर दिए। सही है भाई, बैन होने चाहिए। सब हाथी के दांत का सामान है भाई। ये फोटोज़ भाई पुराने ज़माने की बनी हुई योगा जो होता है ना, उसके सारे वो आसन बनाए गए हैं इसमें भाई फ़ोटोज़। इसमें मम्मी को देख लेंगी तो मम्मी जो योगा करती है इसमें से देख के करेंगी कोई।
क्या है ये? क्या है? सांप? नागिन है कि नाग है? नाग है। और ये देखो कितना खतरनाक इसका मुखौटा है। ये मेरा है। चलो भाई अब चलते हैं बाहर। घूम लिया म्यूजियम हम लोगों ने, घूम लिया पूरा म्यूजियम। अब ऑटो वाले का वेट कर रहे हैं, वो आ रहा है, अभी खाना खा रहा था। और ये देखो हमारी ऑटो। हाँ आवाज नहीं आई। चलिए कोई नहीं। एंटर कर चुके पिंक सिटी भाई। अब देखोगे ना चारों तरफ जो है वो सब पिंक पिंक ही है पूरा। लेफ्ट और राइट जो भी मार्केट है सब पिंक में ही है भाई पूरी। ये देखिए भाई अब जा रहे हैं जंतर मंतर पे। तो पूरे इंडिया में 4 या 5 जंतर मंतर है, जिसमें से 5 हैं, जिसमें एक दिल्ली में है, एक जयपुर में, एक वाराणसी में भी है। अच्छा तो 5 हैं, जिसमें से एक जो है जयपुर में भी है जंतर मंतर। ये एक्चुअल में टाइम क्या करने को बात है कि नहीं, 5 है शायद। मैं मेरे ख्याल से 4 तो कंफर्म हूँ मैं कि 4 तो हैं, 4 के 5 4 या 5 है। जंतर मंतर हैं आपका दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। सबसे बड़ा जयपुर वाला है जंतर मंतर भाई। ये अभी हम लोगों ने गूगल पे सर्च किया है। मंतर पे नहीं जा रहे क्योंकि धूप बहुत तेज है ना। तो अभी हम लोग ने दूसरा डेस्टिनेशन चूज कर लिया है, तो वहाँ जा रहे हैं। जंतर मंतर दिल्ली वाला देख लेंगे भाई। यहाँ एक्चुअल में था क्या, टाइम मशीन रहती थी पहले ज़माने में, तो छाँव के हिसाब से टाइम का पता लगाया जाता था। तो जंतर मंतर का मेन जो प्रयोग था वो यही था। तो हम लोगों ने बाहर से देख लिया जंतर मंतर को, और दिल्ली में जाएंगे तो देखेंगे पूरा। और अभी जो हम लोग चल रहे हैं अब दूसरे फोर्ट पे चल रहे हैं। ये है शीश महल का भाई, बहुत महंगा है। 1000 रुपये का टिकट पड़ा 2 लोगों का। चलो भाई चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। भूल भुलैया में, और इसमें हमको रास्ता ढूंढना है बाहर आने का। देखते हैं ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते भाई। चलो भूल भुलैया है भाई ये। इधर यही रहना है ना खोजी। इधर देखो मैं दिख रहा हूँ सब तरफ जो है ना पूरा भूल भुलैया है भाई। हर तरफ शीशा है। देखो ये शीशा भाई, इधर भी मैं दिख रहा हूँ, इधर भी मैं दिख रहा हूँ भाई, सब तरफ मैं ही दिख रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे और खतरनाक है भाई। यहाँ पे हम दिख रहे हैं, यहाँ पे हम दिख रहे हैं भाई, ठीक है। और इधर भी देखो हम ही दिख रहे हैं भाई। भूल भुलैया है, चारों तरफ हम ही दिख रहे हैं भाई। निकालेंगे चलो। निकालो। निकलने का कोई रास्ता नहीं है भाई यहाँ से। भटक गया तो भटक गया। सामने शीशा है, इधर भी शीशा है, सब तरफ शीशा है। शीशा है ये सब। सामने भी शीशा है, ये देखो प्रिया, यहाँ देखो ये शीशा है, ये शीशा है, ये शीशा है, वो सामने शीशा है, सब तरफ शीशा ही शीशा है। ये भी शीशा ही है। देखो भाई हर तरफ दिख रहे भाई, हम लोग दिख रहे हैं। बस कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। तोड़ के निकलना पड़ेगा। निकल गए या वाह, प्रिया ने निकाल दिया हमको। वाह सही बात है, इसने तो निकाल दिया भाई बिना गाइड के। गजब। ये बंगला है भाई, देखो भूत बैठा है। ये देखो भाई पूरा भूत बंगला। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है भाई। वैसे हम लोगों ने पहले भी एडवेंचर किया हुआ है ना एक बार। चलो भाई यहाँ तो कुछ है, कैमरा चलाने कोई फायदा नहीं, यहाँ सब अंधेरा है भाई। भाई रुक जाओ, फिर से दिखाता हूँ भाई। ए आओ जल्दी आओ, अब नहीं आ रहे तुम। चलो आगे चलो चलो चलो, डरो नहीं, चलो। सीढ़ी पे सब नीचे है। यहाँ पे कोई खेल है भाई, देख रहे हो नीचे क्या डर लग रहा है भाई इसमें। भाई यहाँ पे भूत खुल रहा है। हाय, अब देखो यहाँ पे क्या होता है भाई। ये देखो उठेगा भाई, ये देखो उठ के आया भाई। अब यहाँ पे देखो, ये तो बाहर आ गया। ये देखो शीश महल टाइप का है पूरा, चारों तरफ सिर्फ शीशा ही शीशा लगा हुआ है भाई इसमें। अब भाई अलादीन की दुनिया है। चलो स्नैप के लिए परेशान है। और देखो भाई ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, गोल गोल चक्कर लग रहा है भाई इसमें तो। अरे तुमको कुछ हो रहा है? भाई ऐसा लग रहा है कि हम इसमें गिर रहे हैं।
गोल गोल घूम रहे हैं भाई, शीशा है सामने, खोलो, दरवाजा है मतलब। अरे भाई चक्कर आ रहा है इसमें, ऐसा लग रहा है गोल गोल घूम रहे हैं, सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। अरे भाई बहुत खतरनाक था ये तो भाई, ये खतरनाक था ना। ऐसा लग रहा था हम लोग पकड़ के चले, गोल गोल घूम रहे हैं पूरा। एक्स म्यूजियम है, देखो APJ अब्दुल कलाम जी खड़े हैं। बच्चन जी बैठे, कानून बनेगा करोड़पति के लारे, इधर मेसी साहब खड़े हैं। और भाई इधर देखो दलाई लामा भी खड़े हैं। ये कोई रानी साहिबा हैं, वो खड़ी हैं, बैठी हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। कई सारे वैक्स हैं भाई। ये देखो मिस्टर बीन। और ये कौन है? ये भी कोई स्टैचू है, बढ़िया देखे क्या है, कौन सा स्टैचू है? प्रभास है। अरे ये प्रभास है भाई, हाँ बाहुबली वाले प्रभास हैं ये आ गए हम लोग जल महल। ये कहते हैं कि 5 मंजिल नीचे है, 1 मंजिल 2 मंजिल ऊपर है, और इसके पास, इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता भाई। ये पूरा लेक बनी हुई है, उसके बीच में ये बनाया हुआ है। यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ तो बगुला कहते हैं ये देखो, लेकिन यहाँ कितनी बड़ी है ये बगुला से बहुत बड़ा है भाई। मछली खाने आते हैं यहाँ पे भाई। अब देखो ये देखो, धूप से हो रही हैं अब ये परेशान, धूप लग रही बहुत तेज। अब जयपुर में आओगे, राजस्थान में, तो धूप तो लगेगी ही लगेगी भाई। ये है आमेर फोर्ट की चढ़ाई, देख रहे हो? और ये थक चुकी हैं भाई। तो ये फोर्ट है, ऊपर जाएंगे तो फोर्ट दिखेगा। उन्होंने कहा था गाइड ले लो, और वैसली हमने कहा कि हम गाइड क्यों लेंगे, हम खुद गाइड हैं। तो हम बन चुके हैं हिटलर, इन्होंने कहा गाइड की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर चलते हैं भाई ऊपर, आ जाओ। चलो भाई, ये गैस पाइप लाइन तो उस टाइम पे नहीं रहा होगा, ये अभी किया गया लोगों के रहने के लिए। देखो गाड़ी आ रही, किनारे हो जाओ। चलो भाई ऊपर चढ़े फटाफट ऊपर। ये देखो सब पुराने ज़माने के फोर्ट बने हुए। जैसे अगर सैनिक होते तो क्या करते? एक बार जाते वहीं बैठ जाते, वहाँ से फोन कर देते या तो कुछ फेंक देते, ये तो बताने के लिए कि यहाँ पे आ रहा है कोई। और ये बात कर रही है जो सामने है, दिखाता हूँ। वहाँ पे देखोगे ना, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पूरी सीढ़ी बनी है। वो उसके लिए कह रही है कि हमारे जैसे सैनिक होते तो वहीं से बता देते, तो वो भी आग जला के ही बताते होंगे, वो यहाँ आते नहीं होंगे बताने। आमेर फोर्ट से पूरा नज़ारा है भाई, ये पूरा फोर्ट है भाई। आमेर होटल, आमेर पैलेस में कर गए हम लोग एंटर। और भैया हमारे गाइड है जो हमको पूरा टूर कराएंगे। ताज घराना पूरा देख रहे हो। करते थे गंगोर तीज के, हाँ उस समय रानी का हेवी ड्रेस पहना करती थी, हीरे मोतियों से जड़े हुए, हाँ 20 kg वेट हो जाता था, हाँ तो उनसे ऐसे चला नहीं जाता था। रानी व्हील चेयर पर बैठा करती थी, दास उनको पीछे, अच्छा इसीलिए बनाया गया। हाँ, और ये खिड़की बाहर देखने के लिए, हाँ, वेंटिलेशन है। अच्छा, ऊपर से हाँ, बारिश के टाइम के लिए बनाया गया था, पानी यहाँ पे स्टोर होता है भाई। कितना बेहतरीन लग रहा है भाई, ये तो मज़ा आ गया भाई देख के। तो नटराज की फ़ोटो देखो कितनी प्यारी है, कितनी बड़ी सी है नटराज की। और अंदर कैफ़े कॉफ़ी डे भी है भाई। ये देखो, ये सबसे अच्छी चीज़ है, बढ़िया जेल है। राजा महाराजाओं की जो जेल होती थी ये वो है, बट अभी तो उसमें कुछ और है, लेकिन ये जेल थी प्रॉपरली इनकी। राज दरबार, इधर से राजा महाराजा आते थे। और क्या बताया? हाँ इधर से राजपूत का परिवार आता है। हाँ, मतलब जो इधर के जो यहाँ के उस टाइम पे राजा थे वो इधर से आते थे, ठीक है। फिर ये यहाँ पे महल शुरू होता था, 137 साल लगे इसको बनने के लिए। और ये पूरा जो है कॉरिडोर है, यहाँ पे परेड होती थी, यानी मिलिट्री परेड होती थी यहाँ पे भाई। गर्मी से बुरा हाल है तो भाई कुछ पी लेते हैं ठंडा। तो देखो भाई सीढ़ी है, और ये सीढ़ी दिख रही होगी ना आपको, ये सीढ़ी पूरी, तो ये सीढ़ी से ये लोग उतरते थे। और अगर मेरी बीबी सैनिक होती तो वहीं से हाथ दिखा देती, हाँ यहाँ मत आना। इतने ऊंचे क्या करने की ज़रूरत है। तो भाई बहुत बढ़िया है, पहले से मज़ा आ गया घूम के। और अब भाई हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं। शिरोमणि मंदिर, श्री जगत शिरोमणि टेम्पल, और मीरा जी का टेम्पल कहा जाता है, राधा कृष्ण जी को समर्पित है। तो ये बना हुआ है
1599 से 609 बाय रानी कनकावती है शायद, द वाइफ ऑफ राजा मान सिंह। राजा मान सिंह की वाइफ ने पूजा करती थी तो उन्होंने ही बनवाया था ये मंदिर। और ये मंदिर का आर्कोलॉजी बहुत बढ़िया बना हुआ है भाई। तो चलते हैं ऊपर, दर्शन करके आते हैं एक बार। ये है मंदिर। इस टाइम की नक्काशी देखो, जैसे कि वाकई दरबार बनाया गया है, बहुत बढ़िया सा भाई। ये देखो, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। चलो भाई, यहाँ भी दर्शन हो गए और चलते। ये पालकी है शायद और ये मंदिर है सामने। हाँ, दरवाजे बने हुए। हमारे यहाँ नहीं होने देते कि बोर्ड के ऊपर बैनर पोस्टर लगा दे, ये छुपा देते भाई हमारे यहाँ। ये हवा महल, तो यहीं पे हम लोगों ने ऑटो को छोड़ दिया। यहीं से थोड़ा सा मार्केट में घूमेंगे और उसके बाद जो है फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे। तो भाई ये है हमारा हवा महल। लोग रुके थे ब्रेकफास्ट, मतलब कि शाम को कुछ नाश्ते के लिए। तो हम लोग ने मंगाया है नूडल्स और बर्गर। तो बर्गर आया नहीं है अभी, नूडल्स आ चुकी है हमारी। ये है इनका बर्गर। बिल्कुल पास से हवा महल है और इसके सामने इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है लोगों का कि हुजूम लगा हुआ है भाई फ़ोटो खिंचवाने के लिए हवा महल के सामने। महल के पीछे से और टिकट है 100 रुपये के आसपास, लेकिन अब मन नहीं है भाई इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने की, थक चुके हैं। तो बाहर से ही देख के जा रहे हैं। ये दादाजी जा रहे हैं ना, इनको देखो, ये अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ऐसे हम लोग भी चल रहे हैं भाई। तो मेट्रो भी यहाँ की चढ़ा दे रहे हैं भाई, बड़ी चौपर से। पहली बार मेट्रो में जा रही हैं है ना। तो भाई चलते भाई, इनको मेट्रो से चलते हैं। अब हम लोग है करीब 3 किलोमीटर जाना है तो मेट्रो से जाएंगे। यहाँ पे भाई ऐसे करके दिखाना पड़ता है, यहाँ टोकन सिस्टम नहीं है। देखो, देखेगा, आ जाओ। ये इनका पहला मेट्रो का है। फंस गई थी भाई, नीचे चलना है। ये आ गई हमारी मेट्रो। रुकी रहो, यहीं रुकी रहो। ये पहली यात्रा मेट्रो में, मैंने इनको भगा के ले आया। चेहरा देख रहे हो, डर गई। मैं वो स्टेशन भूल गया था ना, तो स्टेशन देखने लगा था। ये लोग बताते हैं कि कब आएगा, इधर आएगा। को उतरना है सिंधी कैंप याली स्टेशन पर, तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इस पे उतरेंगे भाई। ये खड़ी है हमारी मेट्रो में पहली बार। सब लोग जान जाएंगे प्रिया ने मेट्रो जयपुर में पहली बार यूज़ करी थी। हाँ, ये तो बस सही है। ये इनकी पहली मेट्रो थी जो कि इन्होंने यूज़ करी है जयपुर में, मुश्किल से 4 स्टेशन की। तो अब चल रहे हैं हम लोग, लिफ्ट से नीचे चलते हैं। यहीं पे आएगी लिफ्ट भाई, लिफ्ट निकल जाना। तो चलो आगे बढ़ जाओ, आगे के गई है यहाँ से। ये खुल गया इतने आराम से। तुम भाग के आई हो ऐसे, जैसे गेट खुलाना है ऐसे भागी है जैसे लगा जेल से भाग रही है। मैंने कहा था बिल्कुल आराम से करना है। तुमको पता हो गया ना, ये तो पहली बार का तो पता नहीं था, तो बता रहे थे कैसे सब तुमको पता हो। डिनर में देखो क्या क्या है हमारे पास। सब्जी है, दाल है, पालक पनीर है, सैलेड है और चावल है। रोटी भी आएगी और इसको हम खाएंगे भाई। और फिर अब हम निकलेंगे यहाँ से जयपुर से लखनऊ के लिए। घर आ गए थे सुबह और चले गए थे मैच खेलने। अभी मैच खेल के वापस आ गए। देखो वाइट जैसे ही मैं वो जीत भी गए भाई। तो अभी व्लॉग करते हैं यहाँ पे खत्म भाई। हमारी ट्रिप हो गई है खत्म, घर आ चुके हैं, ठीक है। और व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ठीक है। बाय बाय।